आज मैं फिर कुछ बीपीएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन है। जैसा कि देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन देखिए 67 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के नेता थे। अब संथाल विद्रोह के नेता कौन है इसमें से देखिए, ऑप्शन ए है सिद्धू और कान्हू, ऑप्शन बी है गौरक्षी भगत और केशव चंद्र राय, ऑप्शन सी है शंभुनाथ पाल और कर्रा मालिया, ऑप्शन डी है जतरा भगत और बलराम भगत। इसमें से अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धू और कान्हू जो है ये संथाल विद्रोह के नेता थे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, संथाल विद्रोह के बारे में भी समझने का प्रयास करते हैं कि संथाल विद्रोह क्या है। तो आपको पता होगा कि जून 1855 में क्या होता है, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव के नेतृत्व में क्या होता है, एक मूवमेंट शुरू होता है जनजातियों का, जिसे हम लोग संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं, क्योंकि वह संथाल जनजाति द्वारा मूवमेंट किया गया था। ठीक है, ये मूवमेंट कब शुरू हुआ है? जून 1855 में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में। किन लोगों ने किया है, किन के नेतृत्व में हुआ है? तो संथाल जनजातियों ने किया है, जिसका लीडरशिप सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव के पास था। ठीक है, अब होता क्या है, 1855 में जो राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र है, जो भागलपुर के भगनीडीह तालुका क्षेत्र में भी आता है, और यहाँ पर क्या होता है, संथालों ने विद्रोह करता है। जब संथाल ने विद्रोह कर दिया तो इस तरह से देखा गया कि मेजर बारो के लीडरशिप में जो ब्रिटिश सेना आया था संथाल से लड़ने के लिए, इस मेजर बारो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को संथाल ने पराजित कर दिया। ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक जीत था संथाल के लिए। लेकिन अंत में क्या होता है, भागलपुर का कमिश्नर एक ब्राउन है और मेजर लॉयड इस विद्रोह का दमन कर देता है। ठीक है, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप ध्यान रखेंगे कि संथाल के द्वारा किसे पराजित किया गया और ब्रिटिश कौन सा ऐसा ब्रिटिश नेतृत्व था जो संथालों को पराजित किया। अब ये जो विद्रोह है, संथाल जो विद्रोह है, ये किसके खिलाफ है? ये है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ है, ये जमींदार के खिलाफ है, और ये बाहरी लोग जिसे दीकू कहा जाता है उसके खिलाफ ये विद्रोह है। ठीक है, और ये विद्रोह किस एरिया में हो रहा है? ये हो रहा है राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में हो रहा है, भगनीडीह तालुका में हो रहा है, सब एक ही जगह है। और इसका एक और नाम है जिसे हम राजमहल से भागलपुर का जो क्षेत्र है उसे हम लोग दामिनी एकोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन इससे भी रिलेट करके पूछा जाता है। अंत में आप देखेंगे कि जब ये विद्रोह खत्म हो जाता है, ठीक है, तो संथाल परगना नाम का जो है एक क्षेत्र घोषित किया जाता है और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया जाता है। और इस अधिनियम में यह मेंशन किया जाता है कि जो संथाल की भूमि है वह गैर संथाल को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब एक पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं कि जिस समय संथाल विद्रोह हुआ था उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, कई बार हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय संथाल विद्रोह हुआ, उसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, और इसी से संबंधित है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को शामिल किया है। देखिए यूपीएससी 2017 में क्या पूछा जा रहा है, यूपीएससी 2017 में यह क्वेश्चन किया जा रहा है कि संथाल विद्रोह के शांत होने के बाद, जब संथाल विद्रोह शांत हो गया तो उसके बाद औपनिवेशिक सरकार द्वारा क्या उपाय किया गया। अभी आपको हम जस्ट बताए हैं, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। एक तो संथाल परगना नामक प्रदेश का निर्माण किया गया, बिल्कुल सही है। और दूसरा कि किसी संथाल द्वारा किसी गैर संथाल को भूमि हस्तांतरित करना अवैध हो गया, ये भी सही है। अभी हम जस्ट बताए कि एक अधिनियम लाया गया था जिसके माध्यम से कहा गया था कि संथाल के भूमि को गैर संथाल को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब दोनों ऑप्शन सही है। विकल्प में देखेंगे केवल एक है, केवल दो है। नेक्स्ट विकल्प हम लोग देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे सी कह रहा है एक और दोनों, और डी कह रहा है नहीं एक और दो। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन है ये 67 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है जो कि बाद में कैंसिल हुआ था। तो इसमें देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है
कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था। ठीक है, देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है सिद्धू और कान्हू, बी है बुद्धो भगत तेजा भगत, सी है मूलू मानेक जोहा मानेक, डी है मदारी पासी और सहदेव। इसमें अगर आप देखेंगे तभी जस्ट आपको हम बताए हैं, इसका आंसर हो जाएगा सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में क्या होता है, संथाल मूवमेंट होता है। ठीक है, इसी तरह से देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 62nd बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संथाल विद्रोह हुआ। अब इसमें से देख लीजिए कौन सा वर्ष संथाल विद्रोह हुआ है। ऑप्शन ए है 1831-32, बी है आपको 1851 से 52, सी है 1844 से 46 और डी है 1855 से 56। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1855-56 में क्या हुआ है, संथाल विद्रोह हुआ है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831 का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ है। अब देखिए पूछ रहा है कि जो बुद्धो भगत का नेतृत्व में 1831 का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ है। और ये क्वेश्चन 66 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। इसका ऑप्शन देखिए क्या सब बनाया गया है, कच्छ है, पश्चिमी घाट है, सिंहभूम है, सतारा है। तो इसमें अगर देखेंगे जो कोल विद्रोह है 1831 में जो हुआ है, ये हुआ है सिंहभूम रीजन में हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि 1831 का समय है। ठीक है, 1831 का समय है। बुद्धो भगत के नेतृत्व में क्या होता है, सिंहभूम रीजन में जो कि वर्तमान छोटा नागपुर का हिस्सा है, इस क्षेत्र में क्या होता है, एक मूवमेंट होता है जिसे हम लोग कोल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और यह जो मूवमेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भू स्वामित्व प्रणाली है, जो प्रशासन की प्रणाली है, इन सब में जो खामियां थी, जो आर्थिक शोषण था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया जा रहा था, इन सब के विरुद्ध क्या हो रहा है, कोल मूवमेंट हुआ है। उसी तरह से एक ऑप्शन आपका कच्छ भी था। तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि कच्छ में क्या हुआ। 1816 से 32 के बीच में क्या होता है, 1816 से लेकर 1832 के बीच में क्या होता है, कच्छ में किसान के द्वारा विद्रोह होता है जिसे हम लोग कच्छ विद्रोह के नाम से जानते हैं। और इस कच्छ विद्रोह का नेतृत्व कर रहा है राव भारमल द्वितीय द्वारा किया जा रहा है। उसी तरह से एक मूवमेंट है रामोसी विद्रोह जो कि पश्चिमी घाट में होता है। एक ऑप्शन आपका पश्चिमी घाट था, तो पश्चिमी घाट सतारा में होता है रामोसी विद्रोह 1822 से 29 में चित्तूर सिंह की लीडरशिप में होता है। आगे देखिएगा 1825 में उमाजी नायक के नेतृत्व में फिर यही विद्रोह होता है। और एक होता है सतारा विद्रोह, एक हो गया रामोसी विद्रोह सतारा में, और एक है सतारा विद्रोह जो कि अलग है। और इस सतारा विद्रोह का नेतृत्व धर राव करते हैं। कौन करते हैं, धर राव। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों फैक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये 1840 में होता है। ठीक है, तो इन सारे फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसी रामोसी विद्रोह से संबंधित एक क्वेश्चन जो है 59th बीपीएससी एग्जाम में पूछा है। और यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रामोसी विद्रोह का सही भौगोलिक स्थान क्या है, मतलब किस क्षेत्र में रामोसी विद्रोह हुआ है। अभी आपको हम जस्ट बताए हैं, आपको ध्यान भी होगा। तो देखेंगे इसमें से एक है पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में क्या हुआ है, रामोसी विद्रोह हुआ है, आपने भी देखा होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कि सीडीपीओ एग्जाम में पूछा है। सीडीपीओ 2022 में एक क्वेश्चन पूछा है कि किसके नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन शुरू हुआ। कौन सा आंदोलन, उलगुलान आंदोलन शुरू हुआ। अब आंसर देख लीजिए, कान्हू मुर्मू, रूपा नायक, बिरसा मुंडा, और एक और विकल्प आपको दिया होगा जोड़िया भगत। इसमें से अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। जो उलगुलान मूवमेंट है ये बिरसा मुंडा की लीडरशिप में क्या होता है, शुरू होता है। थोड़ा सा हम लोग इस मूवमेंट के बारे में जानते हैं जिसे हम लोग मुंडा विद्रोह के नाम से जानते हैं, उसका ही दूसरा नाम उलगुलान आंदोलन है। अब ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट हो कहाँ रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है छोटा नागपुर के रीजन में हो रहा है। किसके खिलाफ मूवमेंट हो रहा है, मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह, अंग्रेजों के खिलाफ हो रहा है, जमींदारों के खिलाफ हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मुंडा जनजाति समूह में जो है एक सामूहिक भू स्वामित्व प्रणाली था।
लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उस भूस्वामित्व प्रणाली के खिलाफ क्या किया, उन लोगों को वहां से हटाना शुरू किया और उनकी भूमि पर कब्जा करना शुरू किया। उसी सामूहिक भूस व्यवस्था को कहा जाता है खुदकट्टी व्यवस्था। जब अंग्रेजों ने खुदकट्टी व्यवस्था पर आक्रमण करता है, जमीनों का कब्जा करना शुरू करता है, तो फिर मुंडा जनजातियों ने क्या करता है, अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ विद्रोह करता है। ठीक है। और एक रीजन था बेट बेगारी। बेट बेगारी मतलब हो गया बिना वेतन का काम करवाना। जब अंग्रेज उस क्षेत्र में गया तो बिना वेतन का मुंडा जनजातियों से काम करवाने लगा अंग्रेज और जमींदार के द्वारा। बिरसा मुंडा को हम लोग धरती आबा के नाम से या पृथ्वी के पिता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। उसी तरह से बिरसा मुंडा जो है वह एकेश्वरवाद के नाम से एक अलग धर्म की स्थापना किया, जिसे हम लोग बिरसाइत या बिरसाइत या सिंह बोंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है। इस फैक्ट को भी ध्यान रखेंगे कि बिरसा मुंडा के द्वारा एकेश्वरवाद के नाम से एक अलग धर्म की स्थापना किया गया, जिसे हम लोग बिरसाइत या सिंह बोंगा के नाम से जानते हैं। ठीक। आगे देखेंगे आप लोग कि दिसंबर 1899 में क्या होता है कि अंग्रेज और जमींदार के खिलाफ एक हिंसक संघर्ष शुरू होता है मुंडा जनजाति के द्वारा। इसे ही उलगुलान कहा जाता है। और आगे देखेंगे 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जाम कोपाई के जंगल में जब बिरसा मुंडा जब सोए रहते हैं अपनी सेना के साथ, अपनी गुल्ला सेना के साथ, तब उन्हें ब्रिटिश जो सेना है पकड़ लेता है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार बीपीएससी में पूछा गया है। आगे देखेंगे कि 1900 ईस्वी में जून 1900 में क्या होता है, रांची में 25 वर्ष की आयु में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। और हाल ही में भारत सरकार के द्वारा उनका जो जन्म दिवस है 15 नवंबर, इस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भी बिहार से अलग होकर झारखंड 15 नवंबर 2002 को बना था। इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो हमने बहुत सारे फैक्ट इसमें देखा है अभी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 66 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, और ये जो री एग्जाम हुआ था 66 बीपीएससी का, उसमें पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मुंडा विद्रोह का नेता था। अब इसमें से देखिए कौन मुंडा विद्रोह का नेता है। ऑप्शन सिद्धू है, बिरसा है, कानू है, तिलका मांझी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिरसा। अभी जस्ट बताए हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी किसका अवतार मानते थे। और ये जो क्वेश्चन है ये सीडीपीओ 2018 में पूछा है कि बिरसा मुंडा को उनका जो अनुयायी है, उनका जो फॉलोअर्स है, वह किसका अवतार मानता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सिंह बोंगा, धरती आबा, मागो मानकी, वीर सिंह। तो धरती आबा का अवतार कहा जाता है बिरसा मुंडा को। किसका अवतार कहा जाता है? धरती आबा का। इसी तरह से अगर आप देखना चाहेंगे तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर के एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि बिरसा आंदोलन के धार्मिक चरित्र पर किसका गहरा प्रभाव था। आनंद पंद्रे, आनंद जोशी, जगमोहन सिंह, गांधी जी। इसका ऑप्शन हो जाएगा आनंद पंद्रे। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि आखिर ये आनंद पंद्रे कौन है। तो आनंद पंद्रे जो है ये बिरसा मुंडा के गुरु हैं। ठीक है। तो बिरसा मुंडा के चरित्र के ऊपर उनके धार्मिक विचारक, उनका धार्मिक गुरु आनंद पंद्रे या आनंद पांडे का बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है। बहुत बड़ी रोल रहा है। जो आनंद पंद्रे हैं या आनंद जो पांडे हैं, ये गौरबेरा गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे कुटिया बनाकर रहते थे। और वहीं पर जो है जड़ी बूटी से लेकर रामायण, महाभारत, इन सारी चीजों की बात क्या करते थे। जिन लोगों को दिक्कत होता था इनसे मिलते थे और अपना समस्या बताते थे। और ये जो है इनका जो गुरु है आनंद पंद्रे, उनकी समस्या का समाधान भी करते थे, ऐसा कहा जाता है। और बिरसा भी यहाँ पर लंबे समय तक रहे थे और उनसे कई तरह की शिक्षाएं लिया था। यहाँ तक कि तीर धनुष चलाने का शिक्षा भी आनंद पंद्रे से लिए थे बिरसा मुंडा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पूछ दिया है जो बताए थे अभी आपको हम कि बिरसा मुंडा को, अब देखिए क्या पूछ रहा है 62nd बीपीएससी में, बिरसा मुंडा को सोते समय पकड़ लिया गया। अब बिरसा मुंडा को सोते समय कहाँ पकड़ा गया है, इसमें से देखिए विकल्प को खोजिए।
पहला विकल्प है 1 फरवरी 1900 को, 2 फरवरी 1900 को, 3 फरवरी 1900 को, 4 फरवरी 1900 को। तो ये क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर से पकड़ लिया था, एक जंगल में वहां सोए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। अब जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग कौन किया है? ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी है, ठक्कर बापा है, ज्योतिबा फूले है, बी.आर. अम्बेडकर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ठक्कर बापा हैं, व्यक्ति हैं जिन्होंने ही जनजातीय लोगों के संदर्भ में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आदिवासी आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं जमींदार, साहूकार, ठेकेदारों का गठजोड़। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है कि जमींदार, साहूकार, ठेकेदारों इन सब ने मिलकर क्या किया, जनजातीय का शोषण किया है। इसी तरह से ईसाई मिशनरियों की गतिविधि, ये भी ऑप्शन आपको सही लगेगा क्योंकि जब ईसाई मिशनरियां हमारे यहाँ आई तो जनजातीय समाज में जाकर उनका जो धार्मिक मामला है उसमें हस्तक्षेप किया। और इस तरह से देखेंगे तो आदिवासी आंदोलन को भड़काने में कहीं न कहीं इसका भी योगदान है। बेगारी प्रथा कि बिना वेतन का काम लिया जाना, ठीक है, ये भी कहीं न कहीं क्या है, आदिवासी आंदोलन का कारण है। और आदिवासियों के वन अधिकार पर प्रतिबंध, जब ब्रिटिश आदिवासी के क्षेत्रों में गया या जमींदार जब आदिवासी के क्षेत्रों में गया तो वह क्या किया, आदिवासियों का जो वन अधिकार था उस पर कहीं न कहीं प्रतिबंध लगाने का काम किया। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर है ये आदिवासी आंदोलन, जनजातीय आंदोलन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 18वीं और 19वीं सदी में आदिवासी आंदोलन की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? अब 18वीं 19वीं सदी का जो जनजातीय आंदोलन है, जो आदिवासी आंदोलन है, उसकी प्रकृति को लेकर हमें विचार करना है। देखिए तो पहला है ये ईश्वर द्वारा संचालित नेतृत्व की अवधारणा मसीहावादी दृष्टिकोण से प्रेरित था। ये बिल्कुल सही है। आपने देखा भी होगा कि जब बिरसा मुंडा यह कहते हैं कि हम भगवान के दूत हैं, मुझे भगवान ने भेजा है, ठीक है, अपने समूहों की, अपने मतलब कि समुदाय की रक्षा करने के लिए। ये कहीं न कहीं आप देखेंगे कि 18वीं 19वीं सदी का जो आंदोलन है ये कहीं न कहीं क्या होता है कि ये कहीं न कहीं क्या है, मसीहावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। उसी तरह से अगर देखेंगे ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि अपने स्वरूप में पुनरुत्थानवादी था। हाँ, अपने स्वरूप में पुनरुत्थानवादी है, ये अपनी परंपरा की बात कर रहा है, ये अपनी प्राचीन गौरव की बात कर रहा है ये आंदोलन, ठीक है। इसमें आधुनिक विचारधारा का कोई योगदान इसमें नहीं दिख रहा है। आगे देखेंगे ये अपील और विरोध प्रणाली में विश्वास करते थे। तो 18वीं 19वीं सदी का जो जनजातीय आंदोलन है इसमें अपील और विरोध प्रणाली का इसमें कोई विशेष रोल नहीं है। ये सब आपको दिखेगा 20वीं सदी के जनजातीय आंदोलन, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। और ये राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्यधारा से जुड़ गया तो 18वीं सदी 19वीं सदी का जनजातीय आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाएगा। ये आपको दिखेगा 20वीं सदी के जनजातीय आंदोलन में, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर देखेंगे इसमें से 1 और 2 सही होगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के जनजातीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अब देखिए क्या विचार करना है, कथन कह रहा है कि 20वीं सदी में जनजातीय आंदोलन का झुकाव मूल परिवर्तन की ओर है। ये बिल्कुल सही है कि 20वीं सदी का जो, जैसे कि 19वीं सदी का या 18वीं सदी का जनजातीय आंदोलन अपने प्राचीन गौरव, अपनी परंपरा की बात कर रहा है, लेकिन 20वीं सदी का जो जनजातीय आंदोलन है ये मूल परिवर्तन की ओर है, ये कंप्लीटली परिवर्तन चाह रहा है। उसी तरह से 19वीं सदी के विपरीत 20वीं सदी में आदिवासी लोग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। आप देखेंगे कि आगे क्या होता है, जब 20वीं सदी का जो आदिवासी आंदोलन है ये कहीं न कहीं राष्ट्रीय आंदोलन से अपने आप को जुड़ाव महसूस करता है।
और उसी तरह से 20वीं सदी का जो राष्ट्रीय जो जनजातीय आंदोलन है ये अहिंसा की पद्धति का भी पालन करता है। और आगे देखेंगे कि मोतीलाल तेजावत और अल्लूरी सीताराम राजू प्रसिद्ध आदिवासी नेता थे, तो ये भी सही है। इसका मतलब जो चारों का चार जो ऑप्शन है सभी का सभी क्या है इसमें सही है। अगर हम लोग विकल्प की बात करते हैं तो देखते हैं विकल्प में क्या दिया गया है, 1 2 1 2 3 1 2 4 1 2 3 4। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखना चाहेंगे तो जो मोतीलाल तेजावत हैं ये राजस्थान में भील के नेता हैं, भील जनजाति के नेता हैं। और उसी प्रकार से अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं ये आंध्र प्रदेश में आदिवासी के नेता हैं। और आगे देखेंगे कि 20वीं सदी का जो आदिवासी आंदोलन है ये गांधीवादी मतलब विचारधारा से संवैधानिक साधनों से जुड़ जाता है। और इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें ध्यान से तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नागा आंदोलन के संदर्भ में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नागा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। तो देखिए विचार करते हैं हम लोग। विकल्प ए कह रहा है कि हैपो जदोनांग ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है। इस आंदोलन का नेतृत्व हैपो जदोनांग ने किया था। इस आंदोलन को हेरेका आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। इसमें रानी गिडिनेल्लू ने गांधीवादी तरीकों का अनुसरण किया, ये भी ऑप्शन सही है। होता क्या है कि जब जदोनांग को ब्रिटिश सरकार जब अरेस्ट कर लेता है तो फिर इस आंदोलन का नेतृत्व रानी गिडिनेल्लू के हाथ में आ जाता है। और यह आंदोलन असहयोग आंदोलन दौरान शुरू हुआ। तो यह जो आंदोलन है वो असहयोग नहीं बल्कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, शुरू हुआ था। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। इस तरह से ऑप्शन 1 2 3 करेक्ट है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को देख लिए हैं। तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, जो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो अभी हमने क्या किया है, जनजातीय आंदोलन से संबंधित बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको हमने कवर करने का प्रयास किया है। हमने 1-2 क्वेश्चन यूपीएससी से भी लिया है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि यूपीएससी के प्रीवियस में आया हुआ था। और हमने 2-3 क्वेश्चन ऐसा भी सिलेक्ट किया है जो इन फ्यूचर पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।